बिजनेस टुडे से ये न्यूज हमने ली है। ये कहता है कि डिफेंस गेट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 7.85 lakh crores after 15% jump. Where the money goes? The 7.85 lakh crore envelope is broadly spread across 5 big heads: capital expenditure, revenue expenditure, pay and allowances, defense pensions and civil organizations. ये सारा का सारा हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. One of the most closely watched parts of the defense budget is the capital head, because this is where the big ticket purchases and modernization spending typically show up. The MOD said that a large share of the defense budget, to the tune of 2.19 lakh crores, has been allocated for capital expenditure higher than 1.80 lakh crore in 25-26. अब ये देखिए दोस्तों, ये पिछले साल का जो डिफेंस बजट था उसमें सिर्फ हथियार की खरीदारी करने के लिए, ब्रॉडली हथियार और उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीदारी करने के लिए 1.80 लाख करोड़ का बजट था. उसको बढ़ा के 2.19 लाख करोड़ का कर दिया गया है. तो ये एक बहुत बड़ा जंप है. The MOD said that the upcoming projects under capital acquisition will equip the armed forces with the next generation fighter aircraft, smart and lethal weapons, ships, submarines, unmanned aerial vehicles, drones and specialist vehicles. The MOD said the allocation is meant to support both long-term capability building and immediate needs that emerged after Operation Sindoor. In addition to the modernization of the armed forces and financing their regular requirement, the enhanced allocation will also cater for the financial requirement that have arisen due to the emergency procurement of arms and ammunition made subsequent to Operation Sindoor. तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी चीज है इसमें, और अन्य जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जो वॉलेटिलिटी है, बिल्कुल एवरीथिंग इज सो वॉलेटाइल नाउअडेज दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. दोस्तों, जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना डेटरेंस होगा. कैपेबिलिटी, डेटरेंस एक साथ चलते हैं. आप कैपेबल नहीं हैं, आपका डेटरेंस कम है. आप बहुत कैपेबल हैं, आपका डेटरेंस बहुत है. इट्स सिंपल. 2 + 2 = 4. अब अगर आप यहां पे देखेंगे स्केलिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, तो ये बायोफार्मा की बात करी है, सेमीकंडक्टर मिशन की बात करी है. दिस हैज अ वेरी स्ट्रांग डिफेंस कंपोनेंट. दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सेमीकंडक्टर्स में बहुत स्ट्रांग डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले, इसमें बहुत तगड़ा एक डिफेंस का कंपोनेंट है. इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं. डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर आपकी क्रूज मिसाइल से लेकर आपके जितने भी सिस्टम है, देखिए हर चीज में आपको रेयर अर्थ चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड रेयर अर्थ इन एवरीथिंग. फ्रॉम अ डिफेंस पर्सपेक्टिव दिस इज वेरी क्रिटिकल. आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, यू नीड रेयर अर्थ, यू नीड मैग्नेट्स. उनके बिना थोड़ा ना चलेंगी है. और ऐसी बात नहीं है, सिविलियन सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है. एवरीडे थिंग्स में इसकी रिक्वायरमेंट है. आपकी कार के लिए, आपके टेलीविजन के लिए, हर चीज के लिए आपको रेयर अर्थ की रिक्वायरमेंट है. लेकिन मैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यह बात समझाना चाह रहा हूं. 3 dedicated chemical parks, scheme for enhancement of construction and infrastructure equipment, container manufacturing scheme to be introduced with budgetary allocation for 10,000 crores over 5-year period, and scheme to review 200 legacy industrial clusters. अब ये सारी की सारी चीजें हैं स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स. यहां पे आ जाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे. अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब, टेक्सटाइल का क्या डिफेंस से लेना देना है? वाई टेक्सटाइल? आप टेक्सटाइल क्यों कवर कर रहे हैं सर? आप तो डिफेंस की बात कर रहे थे, हम टैंक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में सुनना चाहते हैं. इसमें कपड़ा कहां से आ गया बीच में? दोस्तों, ऐसा है कि जब से भारत ने FTA साइन करा यूरोपियन यूनियन के साथ, वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का गला सूख गया है. ये मैंने पहले भी कवर करा था. पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इतने ज्यादा क्यों हैं? बांग्लादेश का बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का कम है. लेकिन इन लोगों को काफी चीजों में, स्पेशली टेक्सटाइल में, 0% इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. 0 टैरिफ पे इनको बोला जाता है कि तुम बेचो. और क्यों? इसलिए नहीं कि इनका माल बहुत अच्छा है. स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान. व्हाई इज पाकिस्तान गिवन GSP+? GSP+ पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है? और पाकिस्तान को यूरोप ने GSP+ दिया क्यों है? क्या पाकिस्तान बहुत कोई तगड़ी चीजें बनाता है? नहीं. पाकिस्तान को ब्राइब दिया जा रहा है. जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को घूस दे रही हैं. पाकिस्तान को यह बोल रही हैं कि यार देखो, तुम ना डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखना, तुम जर्नलिस्ट को मत मारना, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है ना, उनके ऊपर तुम टॉर्चर मत करना यार, तुम ये सारी की सारी चीजें मत करना, रूल ऑफ लॉ चलने दो, तुम कोर्ट्स को अपने चलने दो. अगर तुमने ये किया तो फिर हम एक काम करेंगे कि हम तुम्हें प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे यूरोपियन मार्केट्स का. ये गेम है दोस्तों. और बांग्लादेश को भी 0% पे बोला है कि 0% इंपोर्ट टैक्स, 0 टैरिफ. आप एक काम करो, आप एक्सपोर्ट करो. इतनी जब फैसिलिटी दे दी तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आसमान छू रही थी. अब क्या हुआ कि भारत ने FTA साइन कर दिया और भारत को भी वही मिल गया.
लेकिन भारत को जो फैसिलिटीज मिली हैं एफटीए के तहत, ईयू के साथ जो एफटीए हमारा हुआ है, वो इसलिए नहीं मिली कि भारत को कुछ करना है इसलिए आप ऐसा करो, अपने कोर्ट, अपनी माइनॉरिटी, इन सब का भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत को इसलिए दिया क्योंकि भारत ने उनको दिया। हमारा तो क्विड प्रो को है ना, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम हमारे लिए ये करो। जो खैरात मिली है तो ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिली है, इसलिए बहुत जरूरी है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, समर्थ 2.0 टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस एंड नेचुरल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स एंड न्यू एज फाइबर्स, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम और नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टेक्स इको इनिशिएटिव फॉर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। ये देखिए साहब, ये स्टोरी निकल के आ रही है यहां पे। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू बी सेट अप इन चैलेंज मोड। ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों, these directly impact the India-EU free trade agreement। दोस्तों, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपके हो गए प्लेन्स, आपके हो गए टैंक्स, जो भी फौज से जो डायरेक्ट संबंध रखती है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपकी हो जाती है एनर्जी की, या आपकी हो जाती है पानी की, खाने की। दीज आर ऑल्सो सिक्योरिटी इशूज, इनको कहते हैं हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। यहां पे आप देख सकते हैं ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात यहां पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है एनर्जी ट्रांजिशन एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन गिवन टू कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज। तो यानी कि आपको कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन है, आपका टैक्स माफ कर दिया गया है अगर आप ऐसी चीजें, ठीक है ना जी, ऐसी चीजें आप ला रहे हैं जिससे आप लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज आप मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि भारत ईवी की ओर जा रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। भारत जो अपना रिलायंस है फॉसिल फ्यूल पे, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स टिल द ईयर 2035। इसमें भी भारत यूरोप से बात कर रहा है दोस्तों, भारत रशिया से बात कर रहा है, और भारत यह कह रहा है कि साहब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। भारत दुनिया भर से बात कर रहा है। इनफैक्ट कनाडा से यह बात हो रही है कि आप हमें यूरेनियम दीजिए, और मार्च में मार्क कार्नी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ही इज कमिंग टू इंडिया, एंड मार्क कार्नी ने अश्योर करा है भारत को कि आपको एक स्टेबल और जिसको कहते हैं कि रिलायबल सप्लाई ऑफ यूरेनियम आपको हम देंगे। तो भारत कनाडा से भी यह डील साइन कर रहा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन टू द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। ये वही बात है साहब, क्रिटिकल मिनरल्स की, आप मैग्नेट की बात कर लो, रेयर अर्थ की बात कर लो, उसके लिए है। और एक्सक्लूजन ऑफ द एंटायर वैल्यू ऑफ बायोगैस व्हाइल कैलकुलेटिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी। ये भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल, सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट फ्यूल, चाहे वो न्यूक्लियर हो दोस्तों, चाहे फिर वो बात करें बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी की, और वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया यह कहता है कि इंडिया एलोकेट्स 5,685 crore in foreign grants, skips funds to Chabahar Port. Bhutan received the highest allocation of rupees 2,288 crores as development assistance, reaffirming India's continued focus on its closest neighbor. Nepal followed with an allocation of 800 crore, while the Maldives and Mauritius were allotted rupees 550 crore each. Aid to Bangladesh has been pegged at rupees 60 crore for 26-27. The allocation marks a sharp reduction from the budget estimate of 120 crore in 25-26, though it is higher than the revised estimate of rupees 35.48 crore for the current year. अब दोस्तों ये है, देखिए यहां पे अलग अलग देशों को भारत पैसे देता है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत का, इन्वेस्टमेंट इन द क्लासिकल सेंस नहीं है। ये भारत, आप ये लगा लीजिए, एज अ ग्रांट देता है, एक गिफ्ट दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया कि आप ले लीजिए, आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। भारत हर साल पैसे देता है भूटान, ठीक है साहब, ये देखिए साहब, इससे आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए साहब, अब ठीक, ये देश देखिए, यहां पे देश का नाम है, और ये एक्चुअल इस लाइन में पूरा का पूरा दिया गया है। अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़, बांग्लादेश के लिए 60 करोड़, नेपाल के लिए 800 करोड़, श्रीलंका के लिए 400 करोड़, और मालदीव्स के लिए 550 करोड़। यहां पे आप म्यांमार आप देख सकते हैं 300 करोड़, मंगोलिया के लिए 25 करोड़, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए है 225, और धीरे धीरे आप ये देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाबहार पोर्ट के लिए 0। ये देखिए साहब,
चाबार पोर्ट के लिए 0। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम रीसेंट ईयर्स, नो एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान। द मूव कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिन्यूड यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान एंड अनसर्टेनिटी ओवर। अब देखिए, यह आपको अप्रैल तक तो यूएस ने बोल दिया था कि इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अप्रैल तक। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, चीजें इतनी ज्यादा अनसर्टन है ईरान में कि किसी को, एंड चाबार क्या है हमारे लिए, ये एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच तो है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, है ना। और बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑन द ईरानियन रजीम ये बात पूरी हो नहीं पा रही है। भारत ने इसको कर दिया है एब्सोल्युटली 0। और ये दोस्तों आखिरी स्लाइड है, बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू ये कहता है कि 11 mentions of AI in Nirmala Sitharaman's address are the highest ever for an FM speech. The mentions of artificial intelligence in the Union Budget 2026 speech was focused on the following specific applications. Governance, serving as a force multiplier for improved public service delivery. अब AI का इस्तेमाल होगा improved public service delivery, यानी कि लोग जो सरकार की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा इस साल से, और उसके लिए बजट में एक बड़ा प्रावधान है। Supporting new technologies, adopting new technologies in various sectors through AI mission and National Quantum Mission. Labor market analysis, assessing the impact of emerging tech such as AI on job roles and skill requirements. Bharat Vistar, a new multilingual AI tool designed for broader linguistic accessibility. Agriculture, integration with AgriStack portals and ICAR agricultural practice packages. Healthcare and accessibility, R&D and integration into assistive devices for people with disabilities. Customs and security, non-intrusive scanning and advanced imaging for risk assessment. Education में है, professional development में है, तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दोस्तों। वो जो डिफेंस वाला मामला है ना, मैंने आपको बताया था, बिगेस्ट आउटले डिफेंस का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से यूज किया जाएगा ये बात बताई नहीं है, और ये बात बताने वाली भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बड़े भरोसे के साथ बता सकता हूं कि जो आर्म्ड फोर्सेस का फोकस एआई पे है, इतना कभी नहीं रहा। दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर टाइंग अप विद द आईआईटीज एवरीवेयर, यू नो, दिल्ली का है, खड़गपुर का है, हर जगह के आईआईटीज के साथ आर्म्ड फोर्सेस का टाई अप हो रहा है। एंड इंडियाज बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया are working on artificial intelligence and other latest technologies for the armed forces. जाने से पहले मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि एक बार फिर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड इस वीकेंड पर जो फ्री क्लासेस हो रही हैं द चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स के लिए, उसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।